सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट थर्ड में अपना क्वांटम यांत्रिकी में जो चैप्टर चल रहा है वो है संकारक विधि के अनुप्रयोग। इसमें आज हमें समता और शून्य बिंदु ऊर्जा के बारे में अध्ययन करना है। दोनों टॉपिक जो है वो आसान टॉपिक है, आसानी से समझ में आने वाले टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं पहले समता पे। तो समता जो है वो क्वांटम यांत्रिकी निकाय के तरंग फलन का एक विशेष गुण है जो तरंग फलन का दिक् व्युत्क्रमण व्यक्त करती है। अब आपकी ये समता जो है ये दो प्रकार की होती है, एक सम समता और दूसरी विषम समता। सम समता के लिए एक फलन साई माइनस एक्स का मान साई एक्स के बराबर होता है, जबकि विषम समता के लिए साई माइनस एक्स का मान माइनस साई एक्स होता है। तो ये आपके समता थी। एक हमने टॉपिक पढ़ा था सरल आवर्ती दोलित्र। तो सरल आवर्ती दोलित्र के तरंग फलन की जो समता होती है वो सम होती है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है शून्य बिंदु ऊर्जा। तो क्वांटम यांत्रिकी में आवर्ती दोलित्र की जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा En बराबर n+12 h होती है। मूल अवस्था के लिए n बराबर 0 लेते हैं तो E0 का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा E0 बराबर 1/2 h, क्योंकि n का मान 0 रख देंगे। तो n का मान 0 रखते ही E0 हो गया आपका 1/2 h। यहाँ h प्लांक नियतांक है, न्यू आवर्ती है। लेकिन प्लांक के अनुसार सरल आवर्ती दोलित्र की जो ऊर्जा होती है वो होती है En बराबर nh, n पूर्णांक है। मूल अवस्था के लिए n का मान 0 लेते हैं तो इस E0 का मान जो है वो 0 आ जाता है। तो इस प्रकार n बराबर 0 के लिए क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार तो E0 का मान आता है 1/2 h, और प्लांक के अनुसार E0 का मान आता है 0। दो अलग अलग मान प्राप्त हो गए। इस प्रकार श्रोडिंगर विवेचना जो कि En बराबर n+12 श्रोडिंगर विवेचना ये है, इसके अनुसार जो ऊर्जा का मान आया है h 1/2 h, और प्लांक विवेचना जिसके अनुसार ऊर्जा का मान आया है 0। इन दोनों विवेचनाओं में अंतर आता है, और यह अंतर जो है वो मूल अवस्था की ऊर्जा के लिए 0 न होकर 1/2 h होता है। तो ये 1/2 h जो है इसे हम शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं। यद्यपि दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों का ऊर्जा स्तर जो है वो श्रोडिंगर और प्लांक विवेचना दोनों के लिए समान रहता है। दो क्रमागत ऊर्जा स्तर जैसे जैसे अपन ऊर्जा स्तरों पे ऊपर चलते जाएंगे ना, वैसे वैसे इनका जो अंतर आएगा वो अंतर तो समान रहेगा, लेकिन बात मूल ऊर्जा स्तर की है या शून्य ऊर्जा स्तर की है। अतः यह कहा जा सकता है कि क्वांटम सिद्धांत के अनुसार सभी समदूरस्थ ऊर्जा स्तर जो है वो दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा के अंतर की आधी ऊर्जा के बराबर होते हैं, और यह आधी ऊर्जा जो है 1/2 h होती है, और ये अपने मूल ऊर्जा स्तर से ऊपर की ओर सरक जाते हैं। इस प्रकार निम्न तनावस्था में भी सरल आवर्त दोलित्र की जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा उस ऊर्जा से अधिक होती है जो साम्य स्थिति में दोलित्र के विरामावस्था में होनी भी होती है। अब शून्य बिंदु ऊर्जा क्वांटम यांत्रिकी का एक अभिलाक्षणिक गुण है तथा इसका अनिश्चितता सिद्धांत से उसी प्रकार संबंध होता है जैसा कि पूर्णतः दृढ़ दीवारों से युक्त विभव कूप के न्यूनतम ऊर्जा स्तर का होता है। चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार दोलित्र की न्यूनतम ऊर्जा स्तर में जो ऊर्जा होती है वो 0 होती है, तथा यहाँ पर कण की स्थिति और संवेग दोनों जो होते हैं वो 0 होते हैं, अर्थात x और p दोनों का जो मान होता है वो 0 होता है।
परंतु अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार कण की स्थिति एवं संवेग दोनों का एक ही समय पर यथार्थता से मापन नहीं हो सकता। यदि स्थिति एवं संवेग के मापन में जो अनिश्चितता है वो क्रमशः डेल एक्स और डेल पी एक्स हो, तो अनिश्चितता के सिद्धांत से हम जानते हैं डेल एक्स डेल पी एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल h/2 हो जाता है। अनिश्चितता का सिद्धांत हमने पढ़ा है, उस सिद्धांत से इसे हमने समीकरण 1 ले ली। एवं एक भी में सरल आवर्ती दोलित्र की जो कुल ऊर्जा होती है वो ऊर्जा E बराबर 1/2 px² प्लस 1/2 kx² होती है। इसको हमने समीकरण 2 दे दी है। यहाँ m जो है वो कण का द्रव्यमान है और 1/2 kx² जो है वो कण की स्थितिज ऊर्जा है। यदि दोलित्र की न्यूनतम ऊर्जा स्तर में कण की स्थिति एवं संवेग क्रमशः x और px हो और इनमें अनिश्चितताएं क्रमशः डेल एक्स और डेल पी एक्स हो, तो समीकरण 2 हमें निम्न रूप में मिल जाती है। E = 1/2 डेल पी एक्स का स्क्वायर बटा m प्लस 1/2 के डेल एक्स का स्क्वायर। समीकरण 3 मिल गई है। अब जो समीकरण 1 है डेल एक्स डेल पी एक्स ग्रेटर इक्वल h/2, यहाँ से डेल पी एक्स का जो मान है वो समीकरण 3 में रख देता हूँ। यहाँ पे इस डेल पी एक्स का मान आ जाएगा h/2 डेल एक्स, वो मान यहाँ पे रख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे रखते ही इस E का मान हमें मिल गया। E बराबर 1/2 m गुणा h/2 डेल एक्स की स्क्वायर प्लस 1/2 के डेल एक्स स्क्वायर। इस स्क्वायर को हल कर लिया है। h²/4m डेल एक्स स्क्वायर प्लस के डेल एक्स स्क्वायर। समीकरण 4 हो गई। लेकिन ऊर्जा के न्यूनतम मान के लिए dE/d डेल एक्स का मान जो है वो 0 होना चाहिए, यानी ऊर्जा का डेल एक्स के सापेक्ष अवकलन जो है, प्रथम अवकलन या एक बार अवकलन जो है वो 0 होना चाहिए। तो समीकरण 4 का हम अवकलन कर देते हैं डेल एक्स के सापेक्ष। डेल एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं तो d/d डेल एक्स लगा दिया है, बाकी ऊर्जा का मान रख दिया है। यहाँ पे मान 0 होगा तो बराबर में 0 कर दिया है। 1/2 कांस्टेंट में आ गया है। इसका पहली राशि का अवकलन करते हैं तो हमें मिल जाता है -2 h²/4m डेल एक्स की क्यूब। h²/4m तो बाहर आ जाएगा, डेल एक्स की स्क्वायर ऊपर जाके -2 हो गई, उसका अवकलन होगा। फिर अवकलन को हल करेंगे तो -2 डेल एक्स की घात -3 होगी, वो -3 नीचे आके यहाँ पे नीचे प्लस की 3 हो गई। यहाँ आपका के कांस्टेंट में रह गया, डेल एक्स की स्क्वायर का अवकलन 2 डेल एक्स हो गया। तो इस प्रकार लिख दिया गया है। अब ये आपका जो 1/2 है ये इधर आके 0 में चला गया है। दोनों पक्षों में ये माइनस का है तो इसको इधर ले सकते हैं, या इसके माइनस को हल कर लेंगे, इसको इधर लेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। डेल एक्स की स्क्वायर जो है वो आपको मिल जाएगी h/2√m के मिल जाएगी। इसको हमने समीकरण 5 दे दी है। तो समीकरण 5 से जो डेल एक्स स्क्वायर का मान है ये इस समीकरण 4 में रख देंगे। तो इस समीकरण 4 में रखने पे हमें क्या मिलता है देखते हैं। समीकरण 4 में रखने पे E मिनिमम जो है वो मिल जाएगा 1/2 कोष्टक h²/4m गुणा h/2√m के, ये पूरे के ऊपर है यहाँ पे आपका, प्लस के h/√2m के। तो इसको हल करने पे हमें मिल जाएगा 1/2 h√k/m मिल जाएगा। यहाँ √k/m को हमने ओमेगा लिख दिया है क्योंकि ओमेगा का मान √k/m होता है, और ओमेगा का मान चूँकि 2πν भी होता है
और h नोट कह दो, h बार कह दो, इसका मान h/2 होता है। तो इस प्रकार आपके E मिनिमम जो है या न्यूनतम ऊर्जा आपको मिल जाएगी 1/2 hν। अतः अनिश्चितता सिद्धांत से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दोलित्र के मूल ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा होती है वो 1/2 hν होती है, शून्य नहीं होती। इसी को हम शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं। इसके अलावा अपना एक छोटा सा टॉपिक और है, सर्जक एवं विनाशी कारक। तो यदि कोई n कण संख्या हो या कणों की संख्या n हो तथा इस पर कोई दो संकारक A और A हैमिल्टन इस प्रकार आरोपित हो कि संकारक A कैप जो है वो कण की संख्या में वृद्धि कर दे तथा A कैप हैमिल्टन जो है वो इसमें एक की कमी कर दे, तो A और A हैमिल्टन जो है वो क्रमशः विनाशी और सर्जक संकारक कहलाते हैं। यहाँ आपके विनाशी और सर्जक संकारक को दर्शाया गया है। विनाशी एवं सर्जक संकारक की मदद से ये देखा जा सकता है कि यदि कोई कण उपस्थित न हो तो कण को नष्ट करना संभव नहीं होता, परंतु कण की उत्पत्ति करना संभव हो सकता है। इस प्रकार आपके ये सर्जक और विनाशी संकारक थे। यहाँ अपने क्वांटम से संबंधित मैटर जो है वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम ठोस अवस्था भौतिकी से संबंधित कुछ और टॉपिक करेंगे। थैंक यू।